हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। आंसर है ऑप्शन 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और नया वर्ष मना रहे होंगे। किस राज्य ने उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। आंसर है ऑप्शन 2, बिहार। ये कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऐप शुरू किया था बिहार सरकार ने। नए वर्ष को एंजॉय करते करते अपनी पढ़ाई और लक्ष्य को मत भूल जाना। डैश ने कुशीनगर में केला महोत्सव आयोजित किया, जिसमें कम से कम 35 किसान और उद्यमी शामिल हुए। राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार। आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन 3। 22 से 25 मार्च 2021 तक 22 से 25 मार्च 2021 तक कुशीनगर में मेला महोत्सव चला था। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, सभी। आंसर है ऑप्शन ए, संसद। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। रसिया नामक नृत्य शैली पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मगही, मिथिला, अवध, ब्रज। आंसर है ऑप्शन 4, ब्रज। रसिया ब्रज से संबंधित है। मयूर नृत्य भी ब्रज का ही है। ख्याल जन्मोत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। मयूर और रसिया ब्रज के पारंपरिक नृत्य हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? शहर की अपराध स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, शहर में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की स्थिति, शहर में वनस्पति आवरण। आंसर है ऑप्शन 3, शहर में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय इसका एक भाग है? शिवालिक रेंज, दक्कन का पठार, ग्रेटर हिमालय, अरावली पर्वतमाला। आंसर है ऑप्शन 2, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के कठियावाड़ तक फैला है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी और न्यू ईयर में इस क्लास में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29,
अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25। आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा पारित किया गया था। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन अब तैयार है। इसका नाम है ट्रेन 11, ट्रेन 14, ट्रेन 16, ट्रेन 18। आंसर है ऑप्शन 4 ट्रेन 18। यह मेक इन इंडिया ट्रेन है। ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी जी ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाई। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के हिसाब से डिजाइन किया गया। यह भारत में ही बनी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां हवाई अड्डा स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। आंसर है ऑप्शन 4 सिक्किम। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 सितंबर 2018 को किया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था 1920 में। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था 1920, 1925, 1930, 1935। आंसर है ऑप्शन 2 1925। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। आंसर है ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1946 में स्थायी अध्यक्ष बने। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में गरीबी का अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है: घरेलू उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए घरेलू उपभोग व्यय। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1854 के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। आंसर है ऑप्शन 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा लगभग 15 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा लगभग 15 देशों से गुजरती है। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से घायल होने के कारण मरने वाले नेता का नाम बताइए। लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।
हैप्पी न्यू ईयर।